नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 20% महिला आरक्षण को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर बेसिक की जितनी भी भर्तियां बेसिक के द्वारा करवाई जाती हैं, चाहे वो एडेड की प्राइमरी जूनियर की भर्ती हो या फिर परिषदीय विद्यालयों की प्राइमरी जूनियर की भर्ती हो, बेसिक सेवा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के तहत अभी तक भर्ती की जाती रही है, जिसके अकॉर्डिंगली 20% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान होता है। टोटल जितनी सीट्स होती हैं, सपोज दैट 6000 टोटल सीट्स हमारी भर्ती में मिल गई। हम लोग चाहते भी हैं कि अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हो, और अगर हम सभी की प्रार्थना अगर यहाँ पर भगवान ने मान ली, स्वीकार कर ली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर यहाँ पर सुन ली हम सभी की पुकार कि अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करें। 45,000 से ज़्यादा तो केवल अभ्यर्थी यहाँ पर सहायक अध्यापक के लिए हैं, 45,257, 1722 प्रधानाध्यापक वाले में हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर 20% महिलाओं के लिए सीटें हो जाएंगी 1200। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि महिलाओं की तरफ से या जो फीमेल कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से एक याचिका डाली जाती है कि 20% हमें आरक्षण नहीं मिला है। सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगाया जाता है, जब माननीय न्यायालय की तरफ से वहाँ पर जवाब तलब होता है सरकार से, तो सरकार ने वहाँ पर ये जवाब लगाया था कि माननीय हमने पहले ही 69,000 की जो सेलेक्ट लिस्ट है 67,867 की, उसमें 20% से ज़्यादा महिलाएं हैं, और उसी के साथ वह याचिका डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती है। फीमेल की अलग से कोई कट ऑफ या अलग से कोई लिस्ट नहीं बनती है। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर जो लिस्ट आई 6000 की मान लीजिए, और उसमें दो तरह के आरक्षण लागू किए जाते हैं, एक आपका क्षैतिज, दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण में फ़र्क क्या होता है? एक तो आपका होता है अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2%, ईडब्ल्यूएस को 10%। फिर एक आपका आरक्षण होता है दूसरा जो विशेष आरक्षित वर्ग के लिए होता है 90 और 10 के रेशियो में। 10 में आपके 3% फ्रीडम फाइटर, 3% एक्स सर्विसमैन और 4% दिव्यांग। दिव्यांग के लिए पहले 3 था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत अब 4% आरक्षण दिया जाता है, और उसमें कुछ टाइप भी बढ़ा दिए गए हैं। तो दो तरह के आरक्षण जो है मिलते हैं अपनी भर्ती में। तो जितने भी महिलाएं रहेंगी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, या ओबीसी हो, अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, अनरिजर्व छोड़ देते हैं जहां पर आरक्षण की बात करेंगे, तो आपको अपने कैटेगरी का तो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जितनी सीटें आपको 20% के हिसाब से मिलनी चाहिए, अगर वहाँ पर उतनी सीटें आपको नहीं मिली, सपोज दैट यहाँ पे 6000 की लिस्ट में 1000 ही महिलाएं मिली, तो फिर उस स्थिति में कटाव को नीचे गिरा करके, महिलाओं के कटाव को नीचे गिरा करके 200 यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हर हाल में गवर्नमेंट को भरना ही भरना है। ये आरक्षण उनको पूरा करना ही करना होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर 1500 फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती हैं, तो उस स्थिति में आपको कोई अलग से फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब आप सेलेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर फिर हम ये सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पर कोई फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ बने, या फिर फीमेल को यहाँ पर 20% रिजर्वेशन अलग से दिया जाए 6000 में। ऐसा नहीं होता है, उसी भर्ती में देखा जाता है। अगर वहाँ पे आपकी संख्या 20% से कम रहेगी, तो फिर कट ऑफ को गिरा करके आपकी सीटें भरनी ही भरनी है गवर्नमेंट को। बाकी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको उस कैटेगरी का आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, आरक्षण मिलना ही मिलना है। तो ये होता है 20% महिला आरक्षण का मतलब। कुछ लोग जो है कन्फ्यूज हैं या फिर कन्फ्यूज करते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा आप उनको अवॉइड करिए। सही आपको जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जा रही है, और अपनी भर्ती को पूरी कराने के लिए हमारे संघर्ष के साथियों के द्वारा प्रयागराज की टीम हो, लखनऊ की टीम हो, गोरखपुर की टीम हो, हमारे ऐसे तमाम भाइयों बहनों के द्वारा मेहनत किया जा रहा है, सार्थक प्रयास किया जा रहा है। तो हमें उनकी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। उनके द्वारा जो जानकारी दी जाए, जो अपनी भर्ती से संबंधित भी नहीं है, या फिर एक किसी व्यक्ति का, एक किसी भाई का कमेंट आया था कि 69,000 में कोर्ट ने आदेश दिया था 20% अलग से सीटें जोड़ने का, तो जबकि वहाँ पर ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर था ही नहीं। वहाँ पर केवल काउंटर एफिडेविट मांगा गया था, सरकार से जवाब तलब किया गया था। बाद में जब सरकार ने जवाब लगा दिया था, तो याचिका डिस्पोज्ड ऑफ हो जाती है। और जो हमने आपको चीज़ें बताई, आप बेसिक नियमावली 1991 या फिर आरक्षण नियमावली 1994, या फिर आप गूगल पे सर्च करके आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल यही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने आपको बताया है। चूँकि जो लिस्ट बनेगी विषयवार और उसमें कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी, प्रधानाचार्य की एक सम्मिलित ही लिस्ट आनी चाहिए वहाँ पर। हालांकि प्रस्ताव भेजा गया है निदेशालय के द्वारा कि विषयवार लिस्ट जारी करेंगे हम सहायक अध्यापक में, और उसमें देखिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेते हैं। अगर ओवरऑल के लिए अगर वहाँ पर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो विषय कठिन है उन अभ्यर्थियों के साथ वहाँ पे कहीं ना कहीं
समानता का व्यवहार नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर मैथ साइंस में 110 लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, हिंदी जैसे विषय में जो थे उसमें अभ्यर्थी उनके लिए 125 130 लाना आसान था, फिर वहाँ पर समानता नहीं दिखेगी। अलग अलग विषय वार परीक्षा ही फिर क्यों करवाई गई थी? तो वहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो रिक्त सीटों का पत्रांग भेजा गया है उसमें देखेंगे 20% महिला आरक्षण भी है। ये हमारे प्रयागराज टीम के भाइयों के द्वारा बताया गया है, जानकारी दी गई है। जब वो गए थे निदेशालय, उनके द्वारा ही चीज़ें बताई गई थी। बाकी आरक्षण तो पहले से मिलना हमने आपको बताया था, लेकिन ये हमें नहीं पता था, क्योंकि जो गए थे मित्र उनके माध्यम से ही चीज़ें बताई गई हैं कि 20% महिला आरक्षण का भी प्रस्ताव भेजा गया है उसमें, उस पत्रांक में। तो फीमेल के कोई अलग से लिस्ट यहाँ पर नहीं बननी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जितने भी डाउट थे, जितने भी प्रश्न थे 20% महिला आरक्षण को लेकर के, वो स्पष्ट हो चुके होंगे। इसके पहले बीएड बीटीसी वाले विवाद में मैंने इसके पहले वाली वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आपके मन में सवाल हो सकते थे वो हमने बता रखे हैं। आप वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा।